नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के सर्कुलर रोड और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बिल्कुल आगे। साथियों, मेरे आने का कारण यह क्योंकि गौर से देखिए इस आदमी को। इस शख्स ने बैंक से लोन ले लिया और लोन लेने के बाद में लोन भी भर रहा था, लेकिन उसके बाद साथियों बैंक ने इस शख्स को डिफाल्टर घोषित कर दिया, केस कबाड़ा करवा दिया और उसके बाद में यह शख्स जमानत लेकर अब बैंक के बाहर ही आकर बैठ गया है और कह रहा है कि बैंक वाले मुझे जवाब दो और मुझसे मेरे पैसे वापस लो। लेकिन मुझे अभी तक इसकी कहानी समझ में नहीं आई शख्स की। इस शख्स ने बैंक से 55 लाख रुपए का लोन लिया और लोन लेने के बाद में अब लोन भरने की बात आई तो बैंक के आगे बैठ गए। अब ये देख सकते हैं गद्दा लगाकर और इसकी टीम यहाँ पर बैठ गई है। अब जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। हाँ जी राजू मिश्रा जी, मेरी बिल्ली मन नहीं म्याऊ, क्या बात है? लोन ले लियो भेजियो को नहीं तो अब बैंक आगे बैठ गया जी। ऐसी कोई बात नहीं जी, हमने लोन लिया था और लोन तो हम भर रहे थे जी। लोन भर भी रहा हूँ, सारा चीज कर रहा हूँ। बैंक ने हमें डिफाल्टर घोषित किया, मैं कहीं से डिफाल्टर नहीं हूँ और मैं आज भी कह रहा हूँ। ये पीछे बैनर लगा हुआ है, देखिए, इस पे लिखा है कि हमारे आवेदन का जवाब दो, अपने पैसे लो। आना पाई चुकता करूंगा इनका, एक एक पैसे का। कोई अनुदान नहीं लूंगा इनसे मैं, न इनसे न सरकार से। हम तो अपना पैसा भरने के लिए आए हैं जी, हमें जवाब। पैसा कहाँ है बताओ? कहाँ भरवाऊं? मैं भरवाता हूँ, मैं भरवाता हूँ पैसे, मैं भरवाता हूँ। आप यहाँ दे के उठूंगा पैसा, जवाब देंगे। क्या जवाब? आपको क्या जवाब चाहिए? जो हमने हमारी जो आशंकाएं थी, हमने उस आशंकाओं को। आशंकाएं भाई साहब, दुनिया में इस विश्व में आशंकाओं का देश है ये। यहाँ पर हर व्यक्ति के मन में आशंकाएं होती है, उसका जवाब ये बैंक वाला थोड़ी देगा जी। मैंने कर्ज लिया है, मैं कर्ज अदायगी के लिए ही यहाँ बैठा हूँ। कर्ज अदायगी करूंगा, इनका एक एक पैसा अदायगी करूंगा। ये मुझे जवाब तो दे, हमारे सवालों का जवाब दे, अपने पैसे ले। सरेआम सवाल आपके, खड़े होके बताओ, खड़े हो जाओ, 1 मिनट खड़े हो जाओ, पलाती मार के ना बैठो, पलाती मार के ना बैठो भाई साहब। लोन ले लिया, ये देखो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पर 55 लाख का लोन लेने के बाद में अब ये शख्स राजू मिश्रा बैंक से ही जवाब मांग रहे हैं। किस चीज का जवाब? क्या सवाल आपके बताओ जी। इन्होंने हमारे साथ जो किया है, आप ये हमारे पास दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ मैं, कोई हवा में नहीं बात कर रहा हूं। ये बताओ आपने कितने लाख रुपए का लोन लिया था? जी हमने 55 लाख रुपए का लोन लिया था। उसके बाद कोविड में 10% मिला, उसके बाद फिर मुझे मिला कोविड में 10% अगेन मिला। लगभग 70 लाख रुपए मिले हैं हमें। 36 लाख रुपए में रीपेमेंट भी कर चुका हूं। उसके बाद बैंक ने बना दिया 89,17,000 रुपए विलफुल डिफाल्टर घोषित कर दिया। बताइए हम कहाँ गलत हैं? आपने किस्तें नहीं भरी, आपको अगर किस्त नहीं भरा होता तो 36 लाख रुपए पे रीपेमेंट कैसे हो जाता? समय से नहीं भरी होगी किस्त आपने? क्या चीज? समय से किस्त नहीं भरी? नहीं, बिल्कुल भरा हूँ जी। स्टेटमेंट बोल रहा है, आप निकलवाइए स्टेटमेंट। आप डिफाल्टर कैसे घोषित हो गए ये बताओ मेरे को। जी कोविड काल में जब हमने लोन का ये सारी महामारी आई थी, उस टाइम थोड़ी सी स्थिति हमारी खराब हुई थी। उसके विषय में हमने बैंक को लिखित में इंटीमेशन दिया था कि जी इस तरीके से है, इस तरीके से मैं बिल अभी आप मिश्रा साहब है, आप बार बार बैंक को लिख के दे दोगे भी मैं नहीं भर सकता, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, ये बैंक वाले कैसे रुक जाएंगे? आपने लोन ले लिया, लोन लेने के बाद में बैंक के आगे बैठ गए, कमाल होगी भाई साहब। क्या मैसेज देना चाहते हो आप समाज को? बंधुवर, मैं तो सीधा मैसेज दे रहा हूँ इनको कि हम तो रुपए देने के लिए तैयार हूँ। लीगल रुपए दूंगा, वैध रुपए दूंगा इनको, जितने भी पैसे ये हमें बताते। हमने ये जो 8 सवाल किए हैं, इस 8 सवाल के क्या सवाल है? मुझे कागज का लेना देना नहीं है, आप 8 सवाल बताओ, शॉर्ट में बताओ। 8 सवाल साहब हमारे ये हैं, आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। नहीं पढ़ के नहीं, सीधे सुनाओ आप। नहीं, पढ़ के सुना दूंगा आपको, पढ़ के सुना देता हूँ जनाब। ये है संशय समाधान हेतु चाही गई जानकारी। आपके बैंक फाइनेंस कंपनी द्वारा जिस रुपए के लेन देन किया जा रहा है, उस रुपए का धातु मानक स्टैंडर्ड क्या है? धातु मानक स्टैंडर्ड का उल्लेख करते हुए रुपए का अधिक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। ठीक है जी। एक आप अजीब गरीब बात कर रहे हो, कभी मेरे को नकद पैसे नहीं दिए, डिजिटल पेमेंट। मैं आपको बता रहा हूँ 1882 करेंसी एक्ट 1882, कोइनेज एक्ट 1906 और आरबीआई का 1934 के तहत हमारे साथ लेन देन नहीं हुआ, जिसके लिए मैं यहाँ पे धरने पे बैठा हूँ। खाते में पैसे आए हैं या नहीं आए ये बताओ जी। खाते में एक ये चीज है सर, खाते में पैसे नहीं आते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, खाते में डिजिट आता है, पैसे नहीं आते, डिजिट आता है जी। डिजिट आपके खाते में आए तो आप अपने खाते में और डिजिट डलवा लो।
डिजिट से क्या मतलब, डिजिट और पैसे बहुत चीज है। ये देखो शख्स है, ये राजू मिश्रा है, किस तरीके से बैंक को उलझाने की पूरी तैयारी कर चुका है। साथियों आप देख सकते हैं कि डिजिट आया है, मेरे खाते में पैसे नहीं आए, और इसके बाद में ये कह रहे हैं अब खाते में आपके डिजिट आया है तो खाते में आप डिजिट ही जमा करवा दो इनके। डॉक्यूमेंट लिख दे दे मुझे, हमने लिख ये दे दे। इधर सुनो, इस पर लिखा है जी कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। हम ये कहते हैं कि ये 100 रुपए कौन से है जो आप वचन दे रहे हो। हमारा प्रश्न ये है, जब हमने आरबीआई में डॉक्यूमेंट्स लगाए हमारे मतलब संगठन के साथियों ने, तो वहां से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये 100 रुपए का नोट है, ये असली 100 रुपए नहीं है अपने असली। हाँ, यही समझा रहे हैं, ये 100 रुपए का नोट। अरे सुनो भाई साहब एक मिनट, ये देखो साथियों, ये राजू मिश्रा किस तरीके से बैंक को उलझाने की पूरी तैयारी कर चुका है। उल्टा नहीं रहे हम। तो क्या कर रहे हो? हम बैंक से इस करेंसी का जो ये अवैध करेंसी का ये लेन देन कर रहे हैं। पहले लोन लिया था तब दिखाई नहीं दिया करेंसी वैध है या अवैध है। हाँ, ये बात आपकी सही है। जिस समय इन्होंने लोन दिया था हमें, तो इन्होंने सभी अपना तरीके से अपना पेटा भरा था, एक कागज लेके एक आपने लोन ले लिया, लोन जम करके अब आपका पेटा नहीं भरा हुआ, खाली हो गया पेटा अब आपका। अभी पैसा देने के वक्त हम भी तो हमारा पेटा भरांगे। हाँ भाई पैसा न गलत दिया था। आपको तो पेटो कौन मरीज है भाई जी, मन तो दिख है। हम तो भाई साहब सरकार से आरबीआई से दस्तावेज लिया जी, उसके आधार पर हमने इनको आवेदन लगाए हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 रुपए की, वो क्या है हमें वो बताओ। तो वहां से हमें पता चली कि हमारे 1 रुपए की स्टैंडर्ड वैल्यू हुआ 0.777 मिलीग्राम सोना, ठीक है। और चांदी का जो तो सिक्का, आप बैंक वालों को सोना दोगे क्या, ये बताओ? हम ये पूछते हैं कि आपने जो हमें पैसे दिए क्या वो लीगल करेंसी है। बैंक अगर ये कहता है कि लीगल है तो हम कहते हैं आप लिख के दे दीजिए, बैंक लिख के भी नहीं दे रहा हमें। हमारा सवाल ये है। आप थोड़ा सा नीचे आओ भाई साहब, आप शिखर पर चढ़ गया। अब ये बताओ आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली बैंक ने? जी की थी, मैंने ताला तोड़ के मेरा पोजीशन ले लिया। साथियों इस शख्स को गौर से देखिए, ये शख्स राजू मिश्रा है और बैंक से 55 लाख रुपए का लोन लेता है, और 55 लाख रुपए का लोन लेने के बाद में बैंक इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज करती है, ताला लगा देती है। उसके बाद में ये शख्स बिना डरे, कानून का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और उसके बाद में तो आपने ताला कैसे तोड़ा? हमने आवेदन लगा के ताला तोड़ा है, बता के ताला तोड़ा है, और अभी भी करें, अभी भी बैंक अगर ताला लगाएगा तोड़ूंगा, कोर्ट का जब तक ऑर्डर नहीं लेके आएगा। हम डीएम आदेश नहीं मानते, ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं मानते, हमें सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ला के दे, बैंक ताला लगा दे, कुर्की कर दे, हम तैयार बैठे। हम कानून को उल्लंघन नहीं कर रहे, हम कानून को मान रहे हैं, कानून के हिसाब से पैसे मांग रहे हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती, आप चाहते क्या हो ये तो बता। हम तो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, बैंक हमें लिखित में दे दे, हमारे सवालों का जवाब दे दे, हम पैसे दे देंगे। एक बात सुनो, आपने लोन ले लिया जी, लिया लोन ले लिया, अब आप लिखित में क्या जवाब मांग रहे हो? ये तो यार भाई साहब ये क्या बात है? तो नहीं दिया है लोन, है बैंक भी तो लिखित में लिया हमसे, जब लिख करके लिया एक पैसे के लिए उन्होंने 119 साइन कराए हैं। हम तो 4 साइन का कागज मांग रहे हैं, कागज दो मेरे को, लिख के दो, पैसे दे लो। बैंक से ये भी पूछ रहे हैं कि अगर आपने फ्रॉड नहीं किया तो आप लिख के दे दीजिए, बैंक लिख के नहीं दे रहा। हम तो कह रहे हैं आप हमें सिर्फ इतना लिख के दे दो कि आप मुझे असली रुपए दिए या नकली रुपए दिए, लिख के दे दे। असली दिए तो असली लिख के दे दे, नकली दिए तो नकली लिख के दे दे। क्या अभी भी हमने तो दिखा रखा है। हम तो कानून को सम्मान पैसे हुए मांग रहे हैं ना, अनलीगल तो नहीं जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि वैध रुपए देंगे इनको, और मीडिया के सामने कर रहा हूँ चिल्ला के कि हमें आवेदन का जवाब दे। मैं इनको 1-1 रुपए अदा करूंगा, न मुझे कोई सब्सिडी चाहिए, न कोई सेटलमेंट चाहिए, न कोई स्कीम चाहिए। हम देंगे, कर्ज लिए तो देने के लिए लिए। अवैध करेंसी के अंदर लेन देन किया है। अवैध करेंसी किसको मानते हो आप? जितना ये होती है कि आरबीआई में व्यवस्था ये होती है कि जितना अपने देश के पास सोना है सिर्फ उतना ही पैसा आरबीआई छाप सकता है, वो सोने से ज्यादा पैसा नहीं छाप सकता। तो हमारा ये है कि अभी जो करेंसी चल रही है वो एक्चुअल में जितना सोना है उससे कहीं ज्यादा। बताओ, इन्होंने लोन लिया, अब भरा नहीं, वेद अवैध का सवाल कहाँ पैदा हो जाता है? अभी हमें पता चले, हमें दस्तावेज जब मिले, हमें बैंकों का फ्रॉड समझ में आया है, अब समझ आए तो हम आवेदन लगा रहे हैं। अगर हम गलत है तो आप बैंक लिख के दे दे, आवेदन का जवाब दे दो, पैसे ले लो। अब बैंक जी और आपको बताऊं, आवेदन का जवाब मैं दे रहा हूँ, ले ऑफिस ले आओ, ले ऑफिस ले आओ, ले ऑफिस ले आओ, ले ऑफिस ले आओ, ये लो आप लेके आओ, यहाँ पे दे के उठेंगे जवाब लेके आओ, बैंक पढ़ के ले आओ। या उसको आवेदन नहीं मानते? अब आगे यही तो बात है भाई साहब, इनकी यही तो बात है। लेके आओ जनाब, मैं यहाँ पैसा दे के उठूंगा।
हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। ये लो आपको निकाल के दिए, आवेदन दिए इनको। और दूसरी बात आप एक बात बताओ, आपने लोन लिया, आपने लोन लिया, बैंक से पैसे निकलवाए आपने? मेरी आप सुन लो। मैंने दिनांक 14 तारीख को मैनेजर ने मेरे को बुलाया था, मैं आया था 14/9 को। 14/9 को बुला करके मैनेजर ने ये कहा था आपका लोन सेटलमेंट कर देता हूँ। मैंने कहा जी मंजूर है, कर लो। 72 लाख रुपए मैंने सेटलमेंट किया। बोले 10% आप जमा कर दो, आपका ताला खोल देते हैं, आप अपना काम करो, बाकी कमा के 6 महीने 3 महीने में आप भर दोगे तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। 3 महीने बाद और आपको टाइम दे दूंगा तो उसका 75 पैसे लगेगा। शर्मा जी मैंने 7,20,000 रुपए खाते में जमा किए थे, उसका स्टेटमेंट है। 6 दिन गेड़ा कटाने के बाद कहते जी 25 लाख और लेके आओ। लोन दिया 70 लाख, 36 लाख के लगभग मैंने भर दिया। बचे कितने? 34 लाख रुपए बचे। भाई साहब लोन आपने लिया कब था ये बताओ? 2017 में लिया था। अब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है। हाँ, तो आपने किस्त कितनी ड्यू की थी, कितने समय से नहीं भरा? मेरा अकाउंट इन्होंने डिफॉल्टर घोषित किया 2022 में अप्रैल में। मैं तो पहले भर ही रहा था, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? फिर जब हमने, अभी भी मना नहीं कर रहा, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। सवाल मेरे को दिखाओ, एक मिनट भाई, हाँ दिखाओ क्या है? ठीक है। और उसके बाद भाई साहब नहीं, आपको कृषि कौन सी 30,000 रुपए हमने इनको जमा किए थे, लोन देने के लिए जमा किया था। ये देखो भाई साहब है, ये राजू मिश्रा जी है, 55 लाख रुपए का लोन लेते हैं और अब कहते हैं कि ये जो हमारे जो करेंसी है वो लीगली नहीं है। अब लीगली नहीं है और ये पता नहीं धातु मानक पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, कोई कागजी कार्रवाई की बैंक को उलझा रहे हैं। अब इसका मतलब तो यही है भी आप लोन नहीं भरोगे, मतलब सब भरेंगे जी, भरेंगे डंके की चोट में भरेंगे। अच्छा, ललकार के भरेंगे। लोन भरने के लिए कानूनी दायरे में भरेंगे, कानून के हिसाब से भरेंगे, मानक स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेंगे, रुपए में भरेंगे, और लीगल रुपए भरेंगे। अब बैंक वालों ने आपके ऊपर FIR करवा दी? ताला तोड़ा था, करवाया था जी। फिर क्या हुआ? जमानत है और करवाए तो करवा दे। हम तो कह रहे हैं, चिल्ला मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हम तो हमें अवैध करेंसी दी है, अवैध करेंसी के तहत मुकदमा कर दे। हम तो चाहते हैं मुकदमा हो जाए हमारे ऊपर। आप डिजिटल पेमेंट को आप अवैध करेंसी मानते हो? डिजिटल पेमेंट कब दे दिया इन्होंने आपके खाते में पेमेंट डाली है, डिजिट डाली है। वो डिजिटल नहीं है, डिजिट है, डिजिट उसको अवैध मानते हो आप? शर्मा जी आप बताओ, आपकी जेब में 500 रुपए है, मैंने आपसे मांग लिया शर्मा जी 50 रुपए देना, आपने 50 दे दिए तो आपकी जेब में कितने बचे? नहीं, पहले मेरी बात मेरी बात सुनो। डिजिट पेमेंट को आप अवैध मानते हो? हाँ जी बिल्कुल। वो फिर आपने लिए क्यों? मैंने कौन से ले लिए? हमने लिए कब है? आपने खाते में उन्होंने नहीं था जब हम इसमें ट्रांजैक्शन, पहले पता नहीं था, अब आपको कानून का ज्ञान हो गया। जब आदमी के ऊपर पड़ती है ना जी शर्मा जी, तभी आदमी भागता है। बिना बीमारी के डॉक्टर के पास कोई नहीं जाता। जब हमें बीमारी लगी तब हम गए हैं, और मैं ये नहीं बोल रहा। साथियों, हम हमेशा सुनते हैं कि बैंक वाले वकील को पहले लोन नहीं देते थे, इसलिए नहीं देते थे क्योंकि वो उलझा देता था बैंक वालों को लोन लेने के बाद में। इसी तरीके से राजू मिश्रा ने बैंक को उलझा के रख दी है। अब ये कह रहा है, राजू मिश्रा कह रहा है डिजिट में दूंगा, मानक में दूंगा, धातु में दूंगा, सोना में दूंगा। भाई साहब मेरा सिर ऊपर कर निकल ला रही है। लीगल बात है इनकी, तो जेल में डालो उठा के, क्या दिक्कत है? ये उलझ क्यों रहे हैं? मेरी बात इसलिए नहीं क्योंकि हमारी बात में दम है, हमारे डॉक्यूमेंट्स में दम है। 2 मिनट रुको। पहले तो आपकी सर से निकल गई है, क्योंकि आपने इसी 6 रुपए का इतिहास आपने कभी पढ़ा ही नहीं। जिस दिन आप पढ़ लोगे तो आपको भी पता लग जाएगा। अम्बेडकर की पुस्तक है, 1 रुपए की समस्या, ठीक है, वो पढ़ो, उसमें सारी बातें दी हुई है। भारतीय आप इसके लिए पहले भारतीय मुद्रा इतिहास पढ़िए। अब ये बताओ, आप बैंक का लोन भरोगे या नहीं भरे हुए? मना क्या कर रहा हूँ, कद रहा हूँ भरने के लिए। तो पैसा ले आओ, आज बुरभावा पे रे भाई, एक जवाब तो दे। ये देखो भाई साहब है, ये देखो, ये पंपलेट दिखाओ और इसके नीचे कप दिखाओ, चाय का कप पीकर इन्होंने ये देखो फ्लेक्स के नीचे टांग दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आवेदन, 1 मिनट थोड़ा साइड में हो जाओ, हमारे आवेदन का जवाब दो, अपने पैसे हमसे लो। और ये इन्होंने जनता सरकार मोर्चा के बैनर तले राजू मिश्रा ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगा दिया है। ये नंबर तो देख लिया लोगों, देख लिया, राजू मिश्रा, राजेश पुनिया, सज्जन लांबा, 95 182 7000000। अब ये जनता सरकार मोर्चा कौन सी आ गई भाई साहब ये बताओ? अच्छा, डॉक्टर देवेंद्र बलवारा जी के नंबर है क्या? हाँ जी। अच्छा, फिर तो मुश्किल ही है। मुश्किल क्या हो गया? मुश्किल क्या हो गया? हम तो सही है। सही
आदमी का नाम जुबान पांडे छाती चौड़ी हो, ये कम तारी नहीं बताओ। अब तो बैंक नाम लगा है, कई दिन पीछे कराओगा, चक्कर कटवाओगा कोर्ट कचहरिया में। कोर्ट कचहरी हम तो हाई कोर्ट में लगा दिए, यहाँ नहीं जवाब देंगे तो हाई कोर्ट में देंगे, हाई कोर्ट में नहीं देंगे सुप्रीम कोर्ट में देंगे, पीछे नहीं हटते। जनता सरकार बीच में आगी नहीं, अब तो यहाँ लगा बैंक लगा, कई चक्कर कटवाओगा थे। जो भी होगा अभी देखी सुबह जाएगा। पूछा था, कुछ हमारे भाई आए थे प्रशासन के, वो बोल रहे थे भी आपके प्रधान कौन है? हमारे ये प्रधान है भाई, हमारे प्रधानों को नोट करो भाई। ये जो विभूतियां हैं, चलो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, राजू मिश्रा बेगू रोड के रहने वाले हैं। राजू मिश्रा, इनका विवादों से पुराना नाता रहता है। पहले बैंक इनको लोन नहीं दे रहा था, ये प्रशासन के नाक में दम कर करके इन्होंने लोन ले लिया, और उसके बाद में लोन देने के बाद में इनको बैंक वालों ने डिफाल्टर घोषित कर दिया। उसके बाद में इनकी संपत्ति को ताला लगा दिया, लेकिन उसके बाद में राजू मिश्रा ने क्या किया, वो ताला अपने साथियों सहित ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ने के बाद में वो प्रॉपर्टी जो संपत्ति थी वो अपने कब्जे में कर ली। उसके बाद साथियों बैंक ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। अब ये जमानत लेकर यहां पर बैंक के सामने बैठे हैं और कह रहे हैं मेरे सवालों का जवाब दे दो और पैसे ले लो। अब इनके सवाल ही टेढ़े मेढ़े हैं। अब बैंक कितने सालों में इनके सवालों का जवाब देगा, या उन सवालों के जवाब होंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है साथियों, क्योंकि इनके सवाल ही ऐसे हैं जिनका जवाब मुझे लगता है कई साल बाद आएंगे। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।